सरकारी कागज कहे जिंदा तो जिंदा, सरकारी कागज कहे मुर्दा तो मुर्दा। भले सामने जिंदा इंसान खड़ा हो। पिक्चर तक बॉलीवुड में इसी थीम पर बन चुकी है, फिर भी समस्या खत्म नहीं होती। जहां कुछ अपने और कुछ पराये सरकारी मिलीभगत के साथ जिंदा को कागज पर मुर्दा साबित करके उसके नाम का पैसा तक खाने लगे। खबर मध्य प्रदेश से है। जिंदा पति खुद को जिंदा साबित करने पर मजबूर है और उससे अलग हो चुकी पत्नी विधवा बनकर पेंशन उठा रही। जिंदा है साहब, जिंदा है। 3 बार बोलो, हम जिंदा है साहब, जिंदा है। हाथ में कागज पर खुद को जिंदा बताने की कसक और सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटकर टूट चुके इंसान की खबरदार करती ये खबर। जहां सरकारी व्यवस्था में कागज ही ऐसा सच मान लिया जाता है, जिसके बाद जिंदा आदमी सरकारी कागज में खुद के मरा घोषित होने की खबर के बाद दौड़ दौड़ कर अपने आप के जिंदा होने का सबूत देता घूमता रहता है। औरत हमारा विधवा पेंशन ले रही है। अच्छा, आपको मृतक घोषित कर दिया? घोषित करवा दी 2014 से। हाँ, अब मान लीजिए कि अब हम मेरे से खर्चा फराग ले रही है 2016 से। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की। सुनकर आप समझेंगे सरकारी विभागों का हाल क्या है। जहां चंद्रवली पटेल की पत्नी ने 2014 में दहेज का मामला दर्ज करा के पति को जेल भिजवा दिया। बाद में 2018 में कोर्ट के आदेश पर हर महीने पत्नी को 5,000 रुपए का गुजारा भत्ता चंद्रवली पटेल देने लगे। इस बीच पत्नी ने अपने पति को कागज पर मुर्दा घोषित करा दिया, विधवा पेंशन लेना शुरू कर दिया। यानी जो आदमी दावा करता है कि वो गुजारा भत्ता पत्नी को दे रहा है, उसकी पत्नी अपने पति को कागज पर मुर्दा बताकर विधवा पेंशन भी उठा रही है। अब ले रहे हैं सर, लेवाने जाते हैं, वो नहीं करते हैं। फिर आपको कैसे पता लगा? जब हम जेल गए तो जेल से आए थे, बाहर निकले तब जानकारी हुआ। काहे के लिए जेल गए थे? वही जेल करवाई थी। इस संबंध में हमने संबंधित जो हमारे जनपद पंचायत के सीईओ हैं उनको मैंने भेजा है वो मामले को, और उसकी पूरी जांच की जा रही है। और कितने महीने से ये सारी चीज़ें, कितने साल से ये चीज़ें हो रही हैं, इस पे उनसे जैसे जांच प्रतिवेदन हमें उपलब्ध हो जाएगा, वैसे ही संबंधित जो भी इसमें दोषी होंगे, संबंधित अधिकारी चाहे कर्मचारी हों, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस तरीके के गलत तथ्य प्रस्तुत करके और अगर इस तरीके के शासन से लाभ लिया है, उनके लिए भी हमारे पास जो भी प्रोविजन होंगे उसके तहत कार्रवाई करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, उस व्यवस्था की है जहां कागज को जिंदा और इंसान को मरा हुआ मान लिया जाता है। सिंगरौली में सिस्टम की ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है, जहां जिंदा आदमी तख्ती लेकर सरकारी दफ्तर की चक्कर काट रहा है, तो वहीं पत्नी कागजों में विधवा बनकर विधवा पेंशन ले रही है। सालों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए पेंशन चलती रही, शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सवाल अब यही है कि सिस्टम अब जागेगा या फिर जिंदा आदमी खुद के जिंदा होने का सबूत देता रहेगा। सिंगरौली से हरिओम के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।